नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बॉलीवुड के नामचीन एक्टर वरुण धवन। वरुण धवन, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आज जो प्रबंध किया है आपने, मैंने कभी भी इंटरव्यू संसद के बाहर कभी नहीं किया जिंदगी में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली का मौसम सर्द है लेकिन आपने खबरें बड़ी गर्म कर रखी है। तो आप तो वैसे कहते हैं कि मैं दिखता तो सन्यासी टाइप का हूं और हूं मैं बड़ा, अब मैं वो बोल नहीं सकता। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी हर इंसान ऐसा होता ही है, दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। मैं जो हूँ मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट पे कि मैं ऐसा हूँ। मैं एक एंटरटेनर हूँ सर, एक एक्टर हूँ और बस लोगों का मनोरंजन करना चाहता हूँ। और किसी भी व्यक्ति को मैं अगर पसंद करता हूँ तो मैं बोल देता हूँ मुझे पसंद है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ के अंदर और लाइफ फिलॉसफी के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो होती है कि आप कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, जहाँ से आपने शुरुआत करी। क्या आपको लगता है कि जो मुकाम पर आज आप यहाँ पहुँचे हैं, यू आर सेटिस्फाइड और डू यू थिंक अभी आसमान बहुत है? इसके लिए परिश्रम बहुत की थी, मेहनत बहुत की थी यहाँ पहुँचने तक। यहाँ इंटरव्यू करने के लिए कुछ साल पहले अभी भी मैंने शैलेश जी से पूछा था, हम लोग दिल्ली आते तो वही इंटरव्यू कराते थे कि अरे यार आपने कभी ऐसे पहले इंटरव्यू कराया नहीं था। तो उन्होंने बोला धीरे धीरे होता है, तो आप मुकाम पे चढ़ते हो। तो अच्छा लग रहा है एक तरीके से कि यहाँ तक पहुँचा हो कि संसद के बाहर इंटरव्यू करने के योग्य सोचा आपने मुझे। पर ये आखिरी स्टॉप नहीं है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ आगे करना है, बहुत कुछ ऊंचाइयां छूनी है, बहुत कुछ नया करना है। इस इंटरव्यू को हम नाम दे रहे हैं कि वरुण धवन का राष्ट्रवादी इंटरव्यू। तो जब देश का संसद आप देखते हैं, हाँ जी, जब ये देश की संसद आप पीछे देखते हैं तो क्या लगता है आपको, मन में थॉट्स क्या आते हैं? बहुत गर्व की फीलिंग आती है दिल में, बहुत प्राउड फील होता हूँ कि आई एम एन इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे ये जमीन पर जिस पे हम चल रहे हैं जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेहनत से बनाया गया है ये देश। नई और पुरानी संसद दोनों साथ में, और दोनों साथ में ही रहनी चाहिए, क्योंकि नई सोच और पुरानी सोच, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को साथ में ही चलना है भारत को शेप करने के लिए। तो कभी मन करता है अंदर जाऊं? नहीं सर, मतलब अंदर जाके देखना है एक बार कि कैसे है, कैसे बैठ, ऑब्जर्व करना है जी। बट नहीं, कभी लगता है कि एमपी बन के अंदर नहीं सर, मुझे फंसाओ मत आप प्लीज। नहीं, कभी मतलब कभी सोचते हो कि यार कई सारे तो सनी देओल जी चुनाव लड़े, जीते, कंगना रनौत है अभी, उससे पहले रेखा जी, बच्चन साहब इलाहाबाद से चुनाव लड़े, तो जो प्रयागराज है, शत्रुघ्न सिन्हा लेजेंड। तो कभी मन करता है कि वरुण धवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद वरुण धवन, मैं बहुत ही जब सेल्फलेस हो जाऊंगा, जब निस्वार्थ हो जाऊंगा, जब मैं उस मुकाम अपने दिमाग और दिल में वहां तक पहुंच जाऊंगा, तब शायद जुड़ना पाऊंगा। अभी तक मैं वहां पे नहीं हूँ, अभी तक मैं फिर भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। तो आपका वो गाना है, आपने वो बोला ना कि ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, तो वो लिफ्ट जो आपने संसद की तो लिफ्ट आपने खुद ही बंद कर रखी है? नहीं बिल्कुल, वैसे मतलब दिमाग और दिल में बंद नहीं की है। अगर देश की सेवा करने का कभी कोई मौका मिले बड़ा सा, जरूर करना चाहूंगा। अभी तो एंटरटेनमेंट के थ्रू कर रहा हूँ। अभी आप बता रहे थे कि बहुत मेहनत करी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, कर्तव्य पथ पर एक ये इंटरव्यू करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको। एक बात बताइए, सवाल आता है मेरे मन के अंदर और जनता के मन में भी सवाल है, मैं तो जनता का नुमाइंदा हूं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। सवाल ये है कि आप डेविड धवन के बेटे हो, डेविड धवन के बेटे को क्या मेहनत करनी पड़ी होगी? लोग समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि तश्तरी पे लगा के फिल्म मिली होगी, बोला आओ डेविड धवन के बेटे हो वरुण धवन, फिल्म करो और हिट हो जाओ। सर लोग तो बहुत कुछ मानते हैं जी, एंड वो परसेप्शन चेंज होता रहता है, बट जो मैं अपने बारे में मानता हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने आंखों में क्या हूँ। पहले जी, मुझे सच्चाई पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं डेविड धवन का बेटा हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद वरुण धवन हूँ यहाँ पे, या मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, मैं इस देश का बेटा हूँ, मैं योग्य हूँ, किसी कारण की वजह से यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी जो भी जर्नी रही है, उतार चढ़ाव जो भी है, मुझे पता है कि मैंने वो चीज़ें कैसी झेली है। बट मैं ये एक चीज़ मानता हूँ सर कि मुझे आके कंप्लेन नहीं करना है, मुझे रोना नहीं है। ये जो पूरी डिबेट है नेपो के, ये जस्टिफाइड है, होनी चाहिए। ये आपको लगता है ये जस्टिफाइड है? बट डू यू थिंक कि क्योंकि सर एक तरीके से इनइक्वालिटी है सर इस देश में है। जो अमीर है अमीर हो रहे, गरीब है गरीब हो रहे। ये तो आप भी मानते हो कि ये बहुत वक्त, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं ये चीजें सुन रहा हूँ अपने देश के बारे में।
तो ये चीजें मिटनी चाहिए. वी हैव टू ट्राई एंड ब्रिज द गैप. द सोशल स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप है ये हमें ही ब्रिज करना पड़ेगा. क्या आपको लगता है कि आप क्योंकि डेविड धवन के बेटे थे, आपको आसानी हुई या कठिनाई हुई? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. राज कपूर साहब के बेटे रणधीर कपूर भी राज कपूर के बेटे, ऋषि कपूर भी राजीव कपूर. राजीव कपूर को फिल्में नहीं मिली उतनी. ये सच्चाई है, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये लाइफ का सच है. बट एक एंट्री के लिए तो आसान हो जाता है जी, वो मैं मानता हूँ. एंट्री के लिए आसान होता है, बट कैमरा से कुछ छुपता नहीं है. तो लोग अगर आपको चाहते हैं, आपके एक्टिंग को पसंद करते हैं, वही देखते हैं. एंड देन इवेंचुअली सक्सेस टॉक्स. जो आपके जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो रेशियो टॉक करता है. बट मैं आके यहाँ पे वो विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना चाहता हूँ इसके साथ. सर मेरे को हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, जो मैंने अचीव किया है उस पे लोग देख रहे नहीं है, ये नहीं. मेरे वैसे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए कि मैंने ये किया है, वो किया है. अभी हाल ही में मेरी सीरीज निकली हनी बनी. इज द फर्स्ट सीरीज टू बी नंबर 1. यस इंटरनेशनली. बट मैं ये और इंडियन एक्टर है तो इट मेक्स अस ऑल प्राउड. भारत के लिए बड़े गर्व की बात है. मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो नैरेटिव है वो कितना ऐसे वन साइडेड हो रहा है. तो ये लोग इसको इतना बड़ी बात नहीं बना रहे जी, क्योंकि बोल रहे अरे डेविड धवन के बेटे तो ऐसा होना ही था उनके साथ. ऐसा थोड़ी होता है. बिल्कुल नहीं. ये तो डेविड धवन हॉलीवुड में थोड़ी फिल्में बना रहे हैं. वो राज कपूर साहब की कुछ लाइनें हैं. करेक्ट बोला. राज कपूर साहब की 3 लाइनें हैं और मैं आज ही उसको कहीं सुन रहा था. और जीना यहाँ मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ. और उन्होंने एक लाइन बोली थी, आई स्टिल रिमेंबर, कि एक माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया और एक माँ जन्म दे सकती है, उनके कर्म नहीं तय कर सकती. करेक्ट. 100%. ये बिल्कुल, मतलब एक ही घर से निकले. एक्चुअली जो आपने कहा, मुझे ये कहना है कि मैं एक्चुअली उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो कानपुर से है. बिल्कुल. मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो FTI में पहुंचने के लिए उसने स्ट्रगल की. मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो एक 1 बेडरूम फ्लैट में अपने पूरे फैमिली को एक छोटी सी तनख्वाह पे रखता था. वैसे जब आप एक्टर बने तो डेविड साहब को तो बहुत खुशी हुई होगी. जब सक्सेसफुल एक्टर बना तब खुशी हुई. उसके बगैर पहले क्या बोलते थे कि ऐसी वैसी फिल्में मत करना जो नहीं चलेगी. मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक अपना नाम बनाने के लिए. हाँ. तो एक बार बताइए, इतनी फॉरेन से डिग्री लेके आया, विदेश से पढ़ के आए और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, तो वो तो बैंकर बनाना चाहते थे आपको. ये जो मैंने पढ़ा, क्योंकि मेरे जो दादा है वो बैंकर ही थे. वो हेड थे HSBC बैंक के. वो सो ही वाज अ बैंकर. ओके. तो उनकी दिल की तमन्ना थी कि मैं आप भी बैंकिंग ज्वाइन कर लूं. जी. देखिए, अभी ऑडियंस से एक सवाल आया कि आपने जो वो दिल नैन मटक्का जो गाना है उसका एक स्टेप आप करके दिखाइए. किसी ने यहाँ से बोला तो बहुत आसान. आई थिंक किसी ने. और आप तो कहते नहीं, आपके माइंड में म्यूजिक चलता रहता है. वो चलता रहता है. पर अमीश देवगन के साथ कभी किसी ने नैन में टक्का किया नहीं है. नहीं, क्योंकि आप सिर्फ मैं इतना अच्छा डांसर हूँ नहीं, नेताओं से बात करते हो. बट आप हम नेताओं को उंगली पे आ रहा हूँ. मैं तो उतना अच्छा डांस नहीं कर सकता, लेकिन आपको डांस करता हुआ देख मेरे को तो चीची की याद आ गई, गोविंदा की याद आ गई. सर वो बहुत, आई थिंक माँ सरस्वती का बहुत हाथ था उन पे. एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल हमारे इंडस्ट्री. आप तो उनके साथ पले भी बड़े, मतलब एक तरह से उनके फिल्म सेट पे जाते थे. उस टॉपिक पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि हम देश के सदन के बाहर है, या नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, देश की सरकार यहाँ से चलती है, देश यहाँ से चलता है. आप बॉर्डर 2 भी फिल्म कर रहे हैं. हाँ जी सर. अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मन के अंदर एक सैनिक, जब कोई किसी सैनिक को आप देखते हैं, किसी सुरक्षा कर्मी को आप देखते हैं, एक कसाब के लिए हमारा एक हवलदारी काफी था. उसने उसको उस टेररिस्ट अटैक को जो मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, अपने बूते पे रोकने का एक प्रयास किया, तुकाराम. तो क्या आपको लगता, क्या मन में ध्यान में आता है? क्योंकि देखिए, हर चीज तनख्वाह के लिए तो नहीं होती. बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल. एक जज्बा होता है, एक फर्ज होता है, एक देश के लिए प्रेम होता है जी, जो कि इन सैनिकों में है. ऐसे ही लोग नहीं करते. वो जज्बा जो होता है जी, वो आम नागरिकों में नहीं होता है सर. हम लोग जितना भी बोल ले, कहीं ना कहीं हम लोग बातें करते हैं सर, वो लोग करके दिखाते हैं. तो मेरे लिए बहुत ही जिम्मेदारी की बात है कि मैं एक सैनिक का भूमिका निभाने वाला हूँ बॉर्डर 2 में. एंड अभी तो बस शुरुआत हुई है. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत. और जिसका मैं किरदार निभा रहा हूँ वो फिल्म में, मैं ज्यादा बोल नहीं सकते, बट ही इज अ PVC विलन. मैं नाम नहीं ले सकता अभी, वो खुलासा होगा कि किन किन का, whose character I am playing, whose character दिलजीत साहब is playing, and आहान and सनी सर निभा रहे. वो धीरे धीरे खुलेगा. बट बहुत ही, और सनी देओल साहब के साथ काम करना बकेट लिस्ट में एक टिक मार्क है मेरे लिए फिलहाल अभी. तो बकेट लिस्ट में जितने टिक मार्क थे लग गए हैं कि अभी बहुत लगने बाकी? नहीं, अमिताभ जी के साथ काम नहीं किया. अमिताभ जी के साथ, बच्चन साहब के साथ करना है. देखो, शाहरुख सर के साथ कर लिया, सलमान भाई के साथ कर लिया, सनी सर के साथ कर लूंगा, संजय दत्त, अजय देवगन के साथ कर लिया. बट
अमित जी के साथ करना था। अमित जी, ही इज अ लेजेंड, वो लिविंग लेजेंड और ही है, वो कुछ और ही है वो। जी चलिए, मैं एक, क्योंकि आपने बात करी बॉर्डर 2 की, अभी आपको बेबी पसंद है, जान पसंद है? अभी तो बेबी भी है और आपकी वाइफ अभी तो बेबी है, अभी तो बेबी सबसे ज्यादा बेबी। तो ये जो बेबी जान है ये क्या है सर? बहुत ही कमर्शियल, मसालेदार, सही फिल्म है। साउथ फिल्म की रीमेक है? नहीं सर, ये एक फिल्म है जो बनाई गई है एटली से, जो एटली ने बहुत सारी साउथ फिल्में बनाई है, जवान भी बनाई है, तो वो ये प्रोड्यूस बॉलीवुड में ग्रैंड एंट्री हो गई ऑलरेडी, और ये सेकंड ग्रैंड एंट्री है। ये सेकंड ग्रैंड एंट्री है, ये बना रहे हैं ये, और जो सब्जेक्ट मैटर है ये बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इसके साथ। बहुत मनोरंजन होगा ये फिल्म में, सब कुछ है, बोलते हैं मल्टी जॉनर फिल्म, तो पूरी थाली है हम दे रहे हैं ऑडियंस को 25 दिसंबर को, जिसमें हर तरह का व्यंजन है, हर तरह का व्यंजन है। और उसमें पुलिस ऑफिसर का किरदार पहली बार निभा रहा हूं, तो वो बहुत ही मजा आया वो निभाने में। यहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर खड़े हैं तो अच्छा लग रहा है, तो कई सारे जवान खड़े हैं। हाँ, तो अच्छा लग रहा है उनको जी। तो कभी कभी मन में ख्याल आता है कि लाइफ के अंदर अगर मैं एक्टर नहीं होता तो क्या होता, फिर क्या करता वरुण धवन? सर सच बोलूं तो एक वक्त पे मुझे रेसलर बनना था जी। क्रिकेटर तो सबको बनना है बचपन में, बट मेरी बॉलिंग इतनी स्विंग नहीं होती थी, तो आई गेव अप ऑन दैट ड्रीम, और इतनी फास्ट भी नहीं थी, बहुत स्लो होती थी। बट एक मुझे कुश्ती लड़ना था बचपन में, जो WWE है वो ज्वाइन करना था एक वक्त पे। अच्छा, मतलब अगर ये नहीं करते तो वो करते, बट हाँ, लाइमलाइट में, हाँ लाइमलाइट, बैंकर कहीं नहीं बनना था, दूर दूर बैंकर नहीं बनना था, बट मुझे इवन होस्ट भी, मेरे को एंकर बनना था सर बहुत टाइम, न्यूज एंकर बनना था टाइम का। तो न्यूज कैसे प्रेजेंट करते? सोचिए अभी आप आर पार को प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, आर पार को तो कैसे प्रेजेंट करते? ओके, नमस्कार दर्शकों, आज मैं वरुण धवन जुड़ा हूं अमीश देवगन के साथ। ये अजय देवगन से कम नहीं है, बाकी बहुत ऊंचे बहुत सारे नेताओं को उन्होंने लाइन पे लाया है, और हम यहाँ पे खड़े हैं बहुत पावन धरती पर, संसद भवन के बाहर, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बाहर, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। अमीश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये प्रश्न जी, कि आपके जिंदगी में सबसे कठिन जो इंटरव्यू रहा है वो कौन सा रहा है और किसके साथ रहा है? मुझे लगता है कि स्वर्गीय अजीत सिंह के साथ सबसे कठिन इंटरव्यू रहा है। वो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और हमने एक स्कैम ब्रेक करा था, तो एक स्टोरी ब्रेक करी थी एक डील के ऊपर, एंड आई हैव टू गो एंड इंटरव्यू हिम, एंड दैट इंटरव्यू लास्टेड फॉर 7 मिनट्स। 7 मिनट क्यों? क्या ऐसा क्या हो गया? ऐसा सवाल पूछा तो उनको थोड़ा उस पे वो जवाब उसका नहीं देना चाहते थे, तो ही इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड मैन, सो बट मेरा सवाल उनको थोड़ा चुभा, और 2-3 सवाल मैंने ऐसे पूछे तो थोड़े चुभे, तो मुझे लगता है कि वो सबसे टफ इंटरव्यू रहा। तो जब आप बड़े कठिन पोजीशन में रहते हैं, ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में, आप बिल्कुल बीच में होते हो, मुझे लगता है हमेशा, तो आप कैसे संभालते हो ये दोनों? ऐसे लगता है कि दो गर्लफ्रेंड है आपकी, आप कैसे संभालते हो दोनों को, कैसे खुश रखते हो? देखिए, खुश तो किसी को कोई देखे, अगर आप 2 गर्लफ्रेंड की भी बात करें तो सबको तो खुश नहीं रख सकते, जैसे आपने बोला, क्योंकि हम जो पत्रकार हैं हम ऐसा कर लेते हैं, एक दिन एक को खुश रख लेते हैं, दूसरे को खुश कर लेते हैं, दैट्स व्हाई वी मेक इट अप, दैट इज द बेस्ट, क्योंकि एक वक्त में आप दोनों लोगों को खुश नहीं रख सकते। संसद के बाहर खड़े हैं, कर्तव्य पथ के ऊपर, एक सवाल, क्योंकि इस सवाल को पूछना बहुत जरूरी है, आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान क्यों लगते हैं वरुण धवन? मुझे वो भगवान हनुमान इसलिए लगते हैं सर, क्योंकि मैं बस ऐसे ही अपना प्रचार करने गया था बेबी जॉन के लिए जी। उनका इंटरव्यू हो रहा था, मेरा सौभाग्य कि मैं था उस वक्त, तो मैंने अटेंड कर लिया सेशन, मैं बैठा था वहां पे जी। एंड वो जिस तरीके से बात कर रहे थे सर, हर जवाब में वो देश को आगे रख रहे थे या मोदी जी को आगे रख रहे थे। वो कभी भी मैं नहीं कर रहे थे, खुद का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहे थे। वो देख रहे नहीं थे कि ये बोलने से मैं अच्छा लगूंगा बुरा लगूंगा, देश आगे। ये बात मुझे अच्छी लगी बहुत। देश आगे इसलिए आपको लगता है कि ये अमित शाह देश के हनुमान? हाँ, क्योंकि वो सिर्फ देश को आगे करने के लिए काम कर रहे हैं, वो नहीं देख रहे कि मेरी पब्लिक इमेज कैसी होगी, लोग मुझे पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे। ही सिंह कंट्री फर्स्ट। इस आपके जवाब के बाद आपको लोग बोलेंगे कि देखिए ये भी सरकार के पक्ष की बात कर रहा है, संघी हो गया है, राइट विंग हो गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, क्रिटिक्स को क्या जवाब देना चाहेंगे? जिनको बोलना है बोलने। तो सर मैंने बहुत बार, मैं ज्यादा पॉलिटिकल इंसान हूं नहीं सर, वो तो हो नहीं, लगते भी नहीं, मैं हुई नहीं, अनफिल्टर्ड हुआ। हाँ, मैं काफी चीजें जब मुझे अच्छी नहीं लगी है मैंने निंदा भी की है उसके बारे में, और नॉर्मल नागरिक की तरह, नॉर्मल एक युवा की तरह। देश में जब मैंने दिल्ली में, लोकतंत्र का मंदिर है सामने, लोकतंत्र है इस देश के। जब मैंने दिल्ली में शूटिंग की थी, जब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया था, मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है, वी शुड डू, इज देयर एनीथिंग या व्हाटएवर। एक नागरिक को मैं ज्यादा कंप्लेन नहीं करता, बहुत डिफिकल्ट है देश चलाना,
ये मुझे उस वक्त में जेन्युइनली दिल में लगा सर, और बहुत वक्त से देख रहा हूँ, तो मैंने कह दी प्रशंसा में, और मुझे कहना था, मेरे को एक फीलिंग आई और इसलिए मैंने कहा। अनफिल्टर्ड हो, अल्लू अर्जुन की अरेस्ट हुआ, यू आर द फर्स्ट वन टू से कि व्हाट इज हैपनिंग। कैसे एक बॉलीवुड का एक एक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? नहीं, जो सही है सही है, जो गलत है, बाकी लोग अपने तरीके से ले सकते हैं। क्योंकि इस देश के लोकतंत्र डेमोक्रेसी को लेकर बड़े सारे क्वेश्चन मार्क होते हैं। आप क्या फील करते हो? व्हाट यू हैव टू से भारत के लोकतंत्र के ऊपर, भारत में जो स्वतंत्रता है, आज बोलने की आजादी है, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? व्हाट इज योर टेक? इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड सर। अगर हम दुनिया घूमेंगे, हम लोग हमेशा दूसरे देशों के बारे में बात करो, अमेरिका जाके देखो क्या हाल है, क्या हो रहा है वहां पे। जब पहली बार जब ट्रम्प पावर में आए थे और जब निकले थे, उसके बाद ट्रांजिशन क्या हुआ, क्या था वो देश में क्या हो रहा था, जो हम मानते कि सबसे आगे वाला देश है। चीन में क्या हो रहा है, हमको रहना है वैसे, जहाँ कुछ बोल ही नहीं सकते हो आप, सडनली आप एक जगह पे हो, सडनली आप गायब हो जाते हो। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। ये बात मैं बोल क्यों पा रहा हूँ? क्योंकि मैं भारत में खड़ा हूँ, इसलिए तो मुझे, वो भी भारतीय संसद के सामने, और मैं निडर बोल सकता हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ जी, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को कोई खौफ नहीं है। या जो वॉर चल रही है दूसरे देशों में, यूक्रेन और इजराइल में चल रही है, और भारत एक ऐसा देश है, इतना अच्छा देश है कि वो हमेशा सहायता करती है। अगर इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में वॉर चल रही है तो हम मदद, फिर भी हम लोग मदद भेज रहे हैं, दोनों तरफ मदद कर रहे हैं ना हम लोग। तो इसके लिए जिगरा होने की जरूरत है, इसके लिए निडर होने की जरूरत है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? सर बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? बचपन में समझ में नहीं आता, बचपन में वो इट्स कूल, इट्स नॉट कूल, यू नो, वी शुड नॉट बी लाइक दैट। बट जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, थोड़े मिच्योर हो जाते हो, तब आप जान पाते हो कि यार हमारे ग्रंथों में, हमारे भगवत गीता में हमें सिखाया गया है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। जब आप किधर अटकते हो जिंदगी में, आप भगवत गीता कहीं भी खोल लो और पढ़ लो थोड़ा बहुत, आपको बताएगा कि आप जिंदगी कैसे जियो, ये प्रॉब्लम से आप कैसे निकलो। भगवत गीता आपने पढ़ी हुई है? पढ़ी हुई है। फॉलो करते हो? हाँ, फॉलो करता हूँ सर, क्योंकि और वो बचपन से मम्मी ने हमें सिखाया, ये बुक्स हमारे घर पे है, वेदस, महाभारत, रामायण, वेदस, भगवत गीता। जी चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि भारत की संस्कृति की बात हो रही है, तो एक बहुत आरोप लगता है फिल्म इंडस्ट्री की। चलो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर ली तो मैं चश्मे पहन सकता हूँ। हाँ, तो एक आरोप लगता है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, बहुत सारे लगते हैं, लेकिन एक बहुत सबसे बड़ा आरोप ये लगता है, और मैं आपको बोलूं, ये सवाल जब मैं पूछ रहा हूं आपसे, तो मुझे बड़ी शाबाशी मिलेगी इस सवाल को पूछने की, कि फिल्म इंडस्ट्री भारतीय संस्कृति को खराब कर रही है, वॉयलेंस दिखा रही है। अब एनिमल मूवी आई, आपकी पिक्चर आई बदलापुर, सब बवाल है, बवाल भी वैसे आप ही की फिल्म है, और मतलब वॉयलेंस बहुत दिखा रही है, झगड़े, लड़ाई झगड़े, बंदूकें, गोलियां, खून खराबा, यही सब चल रहा है। तो जो पार्लियामेंट में वायलेंस चलती है उसका क्या, वो क्यों नहीं बंद होता है? जब झगड़े होते हैं, जब कुर्सियां फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, यूपी विधानसभा में हुआ था, होता तो है ना सर जी, तो वो भी नहीं होना चाहिए, फिर वो भी नहीं होना चाहिए। तो व्हाट इज आपका जवाब क्या है कि वो फिल्म है, उसको फिल्म की तरह देखिए? 100 फिल्म को सिर्फ फिल्म की तरह देखिए सर, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ एंटरटेन करने के लिए ये कर रहे हैं और कुछ रीजन के लिए नहीं करने, और एक सेंसर बोर्ड है सर, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हम लोग लिबर्टी ले लेते तो वो सेंसर रोक सकती है हमको, वो काट सकती है, और काटते हैं जी, अच्छा काम। अच्छा, एक तो फिल्म में वायलेंस होती है, एक आप प्रमोशन में भी वायलेंस कर देते हैं। बवाल में आपने जानवी कपूर का कान काट दिया, अब उस पर आपके लोग पीछे पड़ गए, बोले देखिए ये फिल्म में भी वायलेंस करता है, यहाँ भी वायलेंस करता है। कान नहीं काटा था सर, वो ये लोग एक रील बना रहे थे, उसके लिए लोग को कुछ चाहिए था इमोट, तो ये लोग ने बोला करने के लिए, वही था। उसके बाद उसका वैसी स्क्रैच में वो एक इनको करना था, कुछ बनाना था, तो वो खाली लेकिन वायरल था, सजेस्टिव था सर, तो वो हो गया, वही पार्ट हो गया, जो फोटो थी वो नहीं हुई, वो हो जाता है सर जी। क्योंकि अब न्यूज़ 18 पर है और क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस पे बड़ा दिन होता है, इसको कहते हैं हिंदी में क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं, और बड़ा दिन है, बड़ी फिल्में आती हैं और बड़े एक्टर की फिल्में आती हैं। शाहरुख खान की फिल्में आती रही हैं क्रिसमस के ऊपर, बड़े बड़े एक्टर्स की मतलब फिल्में आती रही हैं। अब वरुण धवन की भी फिल्म क्रिसमस पे आ रही है, तो माना जाए कि अब वरुण धवन भी जो है वो धीरे धीरे उस पायदान पे पहुंच रहे हैं जहां पर ये सब है। सर संसद के बाहर आपने इंटरव्यू कर लिया मेरा, उससे बड़ा दिन हो ही नहीं सकता है मेरे लिए। ये डेट पे जाके अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम वो बड़ी फिल्म है, हम लोगों का मनोरंजन देंगे उस दिन पे, क्योंकि पूरा हफ्ता, वो पूरे 8-9 दिन बिल्कुल हॉलीडेज के चलते हैं। तो जो ऑडियंस है, हर कोई तो घूमने नहीं जाता है बाहर,
काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, तो अधिकतर लोग यही रहते हैं। अधिकतर लोग यही रहते हैं, तो वो लोग जाके देखेंगे थिएटर में। थिएटर भी उनके लिए घूमने ही होता है। हाँ, एक आउटिंग ही होता है, एक फैंटास्टिकल वर्ल्ड भी होता है। एक, क्योंकि हम बॉलीवुड की बात कर रहे थे, कंगना रनौत का एक इंटरव्यू मैंने किया, उन्होंने बोला कि बॉलीवुड में ना एक तरह से गैंग है, या तो वो आउटसाइडर्स को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं या उन्हें मिटा देना चाहते हैं। क्या, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? नहीं सर, उनके जो उनका जो या शी इज अ न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई बिलीव शी लव्स द कंट्री। आई डू बिलीव दैट। मेरी जितनी भी इंटरेक्शंस हुई है कंगना के साथ, बहुत अर्ली ऑन लाइफ में हुई थी। मुझे वो बहुत इंटेलिजेंट लगती है। आई फील कि उनके करियर में ऐसे कुछ सिचुएशंस आई होगी वे मे बी जो लोग पावर में थे उस वक्त पे उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, या दे डिडंट स्टैंड अप फॉर हर। तो बॉलीवुड में लॉबी होती है। आई एम जस्ट आस्किंग यू, ये जो दर्शक देख रहे हैं इनको कुछ लॉबी है क्या? मतलब ग्रुपिज्म है, लॉबी नहीं, ग्रुपिज्म तो है जिसका वो जो लोग बोलते हैं कि ग्रुपिज्म है, उनकी भी ग्रुप्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके भी तो ग्रुप्स होते हैं ना। वो भी तो अकेले बैठ के नहीं बोल रहे, वो लोग भी 4 लोग में बैठ के बोल रहे हैं कि ग्रुप्स। लॉबी भी है बॉलीवुड में, बट ग्रुप्स एक तरफा नहीं होता है। आप एक तरफा ग्रुप बोल के क्या कर रहे हो? जिस इंसान को आप बोल रहे हो कि ये सबसे ये इसका ये ग्रुप, उसका तो ग्रुप की पिक्चर चल ही नहीं रही है अभी, तो फिर तुम क्या, तो जो चीज तुम लड़ रहे थे अब तुम वही बन गए हो। वेरी ट्रू। बॉलीवुड से यानी फिल्म से राष्ट्र की तरफ चलते हैं, क्योंकि हम इस इंटरव्यू को नाम दे रहे हैं कि वरुण धवन का ये राष्ट्रवादी इंटरव्यू। आपके लिए भारत एज अ राष्ट्र क्या है? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे अपने तरीके से? इट्स अ स्पिरिचुअल कंट्री। भारत एक बहुत सुंदर बात आपने बोली, इट्स अ स्पिरिचुअल कंट्री। तभी शायद भारत जो है, दुनिया के कई मुल्क हिल गए, खत्म हो गए, समाप्त हो गए, यही और हमें इसी वजह से भारत का मुकाम अभी तक है। हमें ही रास्ता आगे दिखाना है। यू बिलीव इट? हमें ही रास्ता आगे दिखाना है। वरुण भाई, एक बात बताइए। हाँ जी सर। आपकी फिल्मों के इतने सारे डायलॉग हैं, कौन से 2-3 डायलॉग हैं जो आपको बहुत पसंद है? गाने तो आपके बड़े सारे मुझे भी याद है। नहीं, डायलॉग अभी यही फिल्म में एक डायलॉग है जो बहुत दिल से निकलती है मेरे लिए। मैं कैमरा में बोल दूंगा, अबा छू के दिखा मेरी बेटी को। मेरे जैसे बहुत आए होंगे, लेकिन मैं पहली बार आया हूँ। ये बात तो सही है आपकी कि आपके जैसे कई आए होंगे, लेकिन आप पहली बार आए हो। एक बात बताओ, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड में, हाँ जी, और फिल्म्स में कोई ऐसी कनेक्टिंग लाइन है जो आपको दिखती है? बहुत दिखती है सर। कितने एक्टर्स नहीं, वो नेता बने, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ काम के अंदर, क्योंकि सबको पब्लिक के बीच में जाना है, नेताओं को पब्लिक के बीच में जाना है, अभिनेताओं को पब्लिक के बीच में जाना है। आपकी बात नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनको वोट चाहिए, हाँ जी, आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए। वो भी प्रचार करते हैं, हम भी प्रचार करते हैं, वो बात तो सही है बिल्कुल। आपको भी ऑडियंस की दर पे जाना पड़ता है, उनको भी जनता की दर पे जाना पड़ता है। सर दिल्ली में तो यही सबसे बड़े स्टार्स है, ये तो पता चल गया है, ये तो दिख रहा है मुझे, एंड ये लोग देश चलाते हैं। बट आई डोंट नो, आई फील दैट जॉब इज मोर स्ट्रेसफुल सर एनी डे। आप लोगों की थोड़ी चिल्ड आउट है, मतलब ये लोग क्या तो देश चला रहे हैं। 3-4 घंटे सो रहे हैं, हम लोग शायद 6 घंटे सो रहे हैं, ऐसे डबल 3 घंटे भी सो रहे हैं, पता नहीं। लोग हमेशा अवेक ही होते हैं, लोग कभी भी देखो तो इधर से उधर। मैं पूछूंगा अगली बार मोदी जी का इंटरव्यू करूंगा, या अमित शाह का करूंगा, या किसी विपक्ष के नेता का करूंगा, तो पूछ लूंगा, अखिलेश यादव का करूंगा तो पूछ लूंगा कितने घंटे सोते। मैं पूछूंगा और आपका नाम लेके पूछूंगा। मैं क्या, मेरे से वरुण धवन पूछे थे मेरे इंटरव्यू में। फेवरेट क्वेश्चन है जी। चलिए, अब थोड़ा रैपिड फायर राउंड भी कर लेते हैं। तैयार हैं आप उसके लिए? तैयार। और इसमें मैं आपको कुछ नाम लूंगा और आपको बात करनी है। डेविड धवन और गोविंदा, गोल्डन जोड़ी। आपको लगता नहीं है कि उनका पैचअप भी आपको करा देना चाहिए? अब आप उस मुकाम पे सर, उनका पैचअप हो गया अभी। ये ब्रेकिंग न्यूज है उनका। हाँ, तो उनका पैचअप हो गया है, दोस्ती हो गई है, they've met each other, they've shared their emotions with each other, and there's lot of love. My father loves him immensely, and I'm sure even Chichi Bhaiya loves him. आएगी उनकी कोई फिल्म अब अगली? I hope कि ये लोग साथ में आप भी होंगे साथ आप होंगे, मुझे रखना चाहेंगे तो जरूर मैं आ जाऊंगा। अच्छा, मेरे फादर आपके ये भी बोल देते हैं कि नहीं, तुम लायक नहीं हो रखने की, बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। वो बोलते हैं कि चिची बेटर था, वो बोलते रहते हैं। आपकी आने वाली फिल्में कौन सी है? आने वाली फिल्में से अभी सब बेबी जॉन आ रही है अभी। जी बिल्कुल आ रही है। फिर अप्रैल में सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी आएगी। अच्छा। आपके फेवरेट जानवी कपूर के साथ। ओके। और फिर उसके बाद एक फिल्म आ रही है जवानी तो इश्क होना है, जो मेरे डैड डायरेक्ट कर रहे हैं जी। एंड दैट हैज धवन फैमिली की है वो। 2 गर्ल्स इन दैट। जैसे आप 2 संभाल रहे हो, मुझे भी संभालना पड़ रहा है।
एंड फिर बॉर्डर 2 आ रही है जी, एंड उसके बाद नो एंट्री 2। नो एंट्री 2 आ रही है। अनीस बाज़मी साहब, बड़ी मतलब बड़ी सारी बहुत आपकी काम तो बहुत बहुत है और बहुत अच्छा काम है। ईश्वर आपको महादेव और कृपा करें आपके ऊपर। थैंक यू सर, थैंक जी, यू सर। तो अगला सवाल मेरा है कि देखिए राज कपूर साहब का 100th बर्थ एनिवर्सरी है, सो राज कपूर साहब के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर वो है इसलिए हम हैं, उन्होंने जो काम किया था वो अमर है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से लोग ने अभी भी सेलिब्रेट किया था मुंबई में, तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। सॉरी मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गया वो भगवान हनुमान जी को देख के वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उनको याद किया जा रहा है और हमेशा याद रहेगा। आप एक लाइन अगर बोलना चाहे राज कपूर साहब के बारे में क्या बोलेंगे? मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत वेरी वेल सेड। अगला जो सवाल है वो है थोड़ा कठिन, इसको मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, क्या कहना चाहते हैं? वो भी गोल्डन जोड़ी है, वो भी गोल्डन जोड़ी ही है जिस तरीके से वो लोग देश को चला रहे हैं। एक तरीके से सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग पार्टनरशिप जैसी रही थी। दे आर द मतलब देश खड़ा है उनकी वजह से। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करेंगे तो? फियरलेस। फियरलेस, जी। अगला जो है सवाल वो है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के साथ फिल्म आप कर चुके हैं, अमिताभ बच्चन के साथ करी नहीं है, नहीं, क्या कहना चाहते हैं? द गॉडफादर अमिताभ बच्चन, मतलब वो टॉप बॉस, द मेन बॉस जो है, वो लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत और मेहनत करनी पड़ेगी। जी, ही इज द मेन बॉस। जी, वरुण धवन, ऑल द बेस्ट। आपने हमें इतना समय दिया और इतना ये जिसे कहते हैं अच्छा साक्षात्कार दिया, इसमें आपने अनफिल्टर्ड होके बड़े सारे सवालों के जवाब दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को जरूर पसंद आया होगा। तो न्यूज़ 18 इंडिया के व्यूअर्स को कुछ लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे? बस न्यूज़ 18 के व्यूअर्स को मैं यही कहूँगा कि मैं लौटूंगा और अमीश सर के साथ एक और इंटरव्यू करेंगे कोई दूसरे लोकेशन पे। मैं चाहूंगा कि मैं मुंबई में करूं इनके साथ, अभी फिर मुंबई दर्शन करें, गेटवे ऑफ इंडिया में हम लोग जाए, जू बीच पे जाए। जी, बहुत पब्लिक आएगी बट हम लोग जू बीच में जाके करें, क्योंकि बहुत मजा है आपके साथ। आप जिस प्रकार से प्रश्न पूछते और अच्छी तरह रखते अपने प्रश्न, बिना किसी डर के, बिना सोचे हुए। पत्रकार होकर डर जाए तो कोई फायदा ही नहीं है। आप भी बिना डरे जवाब देते हो, आपने पूरा कंपटीशन दिया। मुंबई जाके पता चलूगा, डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। आप बेखौफ हो और बहुत अच्छे से आप अपना काम कर रहे हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो ये थे वरुण धवन, जिनके साथ आज हमने एक्सक्लूसिवली बातचीत करी। थैंक यू।